श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन कार्तिक की रमा एकादशी पड़ रही है दोस्तों, और यह वह रविवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार एकादशी है। क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो रविवार रमा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय। तो दोस्तों इस रविवार रमा एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 27 अक्टूबर रविवार रमा एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की रविवार रमा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस कार्तिक महीने के रविवार रमा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार रमा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार रमा एकादशी का। तो अब दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न
निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 27 अक्टूबर रविवार रमा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कार्तिक का महीना विष्णु के पूजन के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, और कार्तिक के महीने में ही माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली भी कार्तिक के महीने में आती है, तो इसलिए आप अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, 7 पीढ़ियों को भी धनवान बनाना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये दीपक वाला उपाय इतना लाभ आपको दे देगा कि आने वाली जो 7 पुश्तें हैं आपकी वह भी धन देखेंगी, कभी जीवन में निर्धनता नहीं रहेगी, घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। क्योंकि आज की वीडियो का जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्तिक के महीने का सबसे बड़ा उपाय है। देखिए कार्तिक का जो महीना होता है इसमें दीपदान का बहुत महत्व होता है। अब दीपदान बहुत सारे लोग पवित्र नदियों पर करते हैं, है ना। अब जिन लोगों के घर के आसपास पवित्र नदियां ही नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने घर में ही दीपदान करेंगे। तो घर के इस स्थान पर आप जब दीपक आएंगे कार्तिक के महीने में तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो कार्तिक के महीने में आपको विशेषक करने हैं। सबसे पहला उपाय जो कार्तिक के महीने में आपको करना है, इस उपाय को करने से बड़ी निर्धनता, बड़ी से बड़ी धन की कमी भी घर से दूर होती है, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उन लोगों को हमेशा मिलती है। तो निर्धनता को घर से दूर करने के लिए यह सबसे पहला उपाय है। अब देखिए मां लक्ष्मी को लाल रंग और गुलाबी रंग बहुत प्रिय होता है, विशेषकर लाल रंग। अब आपको करना क्या है, एक लाल रंग का पुष्प आपको लेना है, साथ ही साथ लेनी है यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। बहुत सारी पूजा पाठ है जो लौंग के बिना अधूरी होती है, तो 2 लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है। लाल फूल में आप यहाँ गुलाब का भी ले सकते हैं। लाल फूल के अंदर 2 लौंग आपको रखनी, और ये फूल आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करना है शाम के समय में, और एक देसी घी का दीपक जलाना है लंबी बाती का, और मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हे धन की देवी मां लक्ष्मी, इन्हें मेरे घर से दूर करना मेरे जीवन में, और मेरे घर में हमेशा सुख धन वैभव आता रहे, और आपकी कृपा श्री हरि विष्णु सहित मुझे मिलती रहे। तो जब भी आप यह पाया करते हैं कि कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक का महीना मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना है, तो जब आप कार्तिक के महीने में मां को एक लाल फूल अर्पित करते हैं, साथ ही साथ 2 लौंग अर्पित कर देते हैं, तो यह उपाय बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए फूल तो मां लक्ष्मी को बहुत सारे लोग अर्पित करते हैं, लेकिन जब आप लौंग रख के अर्पित करते हैं नाना, तो मां की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो कार्तिक का पूरा महीना मां लक्ष्मी के पूजन लिए ही बहुत उत्तम है। तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तो धन की देवी मां लक्ष्मी को ही समर्पित है, उस दिन कर ले, गुरुवार को कर ले, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि 15 नवंबर तक आप ये उपाय करिए। अच्छा कितनी बार करना है, तो जितनी बार आप कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार कर ले, 2 बार कर ले, अगर ज्यादा ना कर पाए तो सप्ताह का एक दिन चुन ले कि आपको इस दिन करना है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार है ना, तो सप्ते का एक दिन चुन ले और इस उपाय को करें। आपको बाद में लौंग का क्या करना है, जितनी भी लौंग आप मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, आपको ये लौंग एक छोटी सी पोटली में रखनी है, मतलब लाल रंग का कपड़ा ले ले, उसके अंदर ये सारी लौंगें आपको इकट्ठी कर लेनी है बाद में, और पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी और निरंतर प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। नहीं किया है तो इस साल ये उपाय करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। एक दीपक घर में कहाँ जलाना है और किस तरह से दीपदान आपको कार्तिक के महीने में करना है, तो देखिए दीपक ही है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा और आपको धनवान भी बनाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले हम दीपक ही प्रज्वलित करते हैं, जो है यह अंधकार को दूर करता है। उसी तरह से यह आपके जीवन के अंधकार को भी दूर करेगा। अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का या आटे का दीपक लेना है, ठीक है ना। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हो, उसी के साथ आपको शुद्ध देसी घी लेना है और यहाँ पर आपको बाती जो लेनी है, ये बाती आपको लेनी है सूती वाला आता है मौली धागा, जिसे कि कलावा भी बोलते हैं। ये धागा आपको लेना है और इससे आपको बाती बनानी है। आजकल कल रेडी मेड बाती भी मिलती है, मौली धागे की बनी बनाई, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मौली धागे से एक बाती बनाएंगे, साथ ही साथ जो दीपक आपने लिया है उसमें शुद्ध घी भर के दीपक तैयार कर लेंगे। अब इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है, आपको इस दीपक के अंदर डालनी है साबुत लौंग। कितनी लौंग डालनी है, 2 साबुत लौंग डालनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आप देख लें। तो 2 लौंग डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, यह दीपक आपको लगाना है अपने घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण में यह दीपक लगाइए कार्तिक के महीने में। और फिर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से पैसे की वर्षा होगी, मतलब आपके पास पैसा आएगा। तो जिन्होंने यह उपाय किया है उन्हें पता है, इसका चमत्कार देखा है। जिन्होंने नहीं किया है वह के बार भी अगर इस उपाय को कर लेंगे तो इसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि घर की चांद कोण ऐसी दिशा है न जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। यह वही दिशा है जहां पर आप उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। क्योंकि यही दिशा है जहां मां लक्ष्मी वास करती है, यही दिशा है जहां भगवान कुबेर का वास होता है और यही दिशा है जहां भगवान गणपति का वास होता है। तो कार्तिक का ऐसा महीना है जिसमें मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और पृथ्वी लोक पर आती है, अपने भक्तों के घरों को धन से सुख समृद्धि से भरती है। और साथ ही साथ जो लोग इस उपाय को करते हैं उनकी पीढ़ियां भी धनवान बनती है। जरूर आप इस उपाय को करिए, क्योंकि आपके घर के आसपास अगर पवित्र नदी नहीं है तो आप यहाँ दीपदान जरूर करें। बाकी तो पवित्र नदियों पर भी दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ बात कर हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो यहाँ पर आपको लेने हैं फूल किस रंग के, पीले रंग के, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है, ठीक है ना। तो पीले रंग के पुष्प आपको लेने हैं। कितने लेने हैं, 5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 फूल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो गेंदे का फूल ऐसा फूल है जो आसानी से मिल जाता है, आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। एक आपको यहाँ पर दीपक तैयार करना है, गोल बाती का शुद्ध देसी घी भरना है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अच्छा, अगर आप कोई पीली मिठाई ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर पीली मिठाई ना हो तो थोड़ा सा गुड़ ले लें, ठीक है ना। थोड़ा सा गुड़ पहले ही लाकर रख लें, जिससे कि आप श्री हरि विष्णु को कार्तिक के महीने में गुड़ का भोग लगा सके। तो देखिए घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। जो फूल आपने लिए हैं यह फूल श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। एक लिया है, लिए है, जितने भी लिए है दीपक जला देंगे और गुड़ का या जो भी आपने पीली मिठाई ली है उसका भोग लगा देंगे। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पूरे 11 बार जाप करना है। अगर 108 बार कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। ये जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में जब आप इस उपाय को करेंगे तो अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे, कर देखिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है ना, पूरी ही नहीं हो रही। आपकी मनोकामना कार्तिक के महीने में ये उपाय करिए और फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। क्योंकि कार्तिक का महीना ही है जिसमें श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और उनके जीवन से दुखों को, कष्टों को दूर करते हैं। तो दोस्तों,
27 अक्टूबर 2024 रविवार रमा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना। यह एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर को रमा एकादशी तिथि पड़ रही है। अब आप बोलोगे भैया एकादशी का व्रत तो 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो देखो, इस बार रमा एकादशी 2 दिन पड़ रही है। रविवार के दिन पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी, परंतु उदय तिथि के अनुसार व्रत सोमवार को रखा जाएगा। परंतु किसी भी उपाय को करने के लिए 27 अक्टूबर का दिन बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस दिन पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। आप लोग इस उपाय को जरूर करें, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी को रमा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रियानुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार रमा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिसको आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये रविवार रमा एकादशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रमा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर रमा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर रमा एकादशी के दिन इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी के पौधे वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी वाला उपाय जो है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो।
तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी वाला उपाय को रमा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर रमा एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी के पौधे वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि किस समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है। हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वह होता है शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 अक्टूबर 2024 रमे एकादशी का है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रमा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, कार्तिक मास के दिनों में विशेषकर श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ रमा एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन रमा एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है।
आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि एकादशी भी इस दिन है, साथ ही साल का सबसे बड़ा महीना है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। देखो, अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान हैं, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत हैं, मतलब धन को लेकर ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर रमा एकादशी के दिन पर ये तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना ले है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र आते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा जो लिया है, ये आपको जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आप भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वह भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें
और फिर देखें माँ तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं, तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। और इस बार तो रमा एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप यह जरूर करें। बात करते हैं अगले उपाय की। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं, और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी भी तरह से ना हो तो मंदिर में जरूर करें। और